अब हम ओम ध्वनि के साथ अमृत वेला स्टार्ट करेंगे। ओम। ओम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग आप सबको। अब हम सबका शुक्राना करेंगे, सबका आभार व्यक्त, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। सबसे पहले हमारे शिव बाबा का, जिन्होंने आके हमें सही मार्ग दिखाया। थैंक यू बाबा। ब्रह्म बाबा का, जिनके द्वारा हमें एग्जाम्पल के रूप में रास्ता दिखाया। थैंक यू ब्रह्म बाबा। इन 5 तत्वों का, ये 5 तत्व जिन्होंने मिलके हमें इस धरती पे जगह दी, ये शरीर देके। थैंक यू सारे 5 तत्वों को। सबसे दिल से आभार है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उन सभी आत्माओं को, सभी जीवात्माएं भी, जिन्होंने हमें इस धरती पर सहयोग दे, हर पल सही मार्ग दिखाने का साथ दिया।
उन सभी आत्माओं का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे माता-पिता, हमारे गुरु, टीचर, भाई-बहन, हमें सच्चा मार्ग दिखाने वाली जो सुंदर पुण्य आत्माएँ, सभी का बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया। अब हम इस धरती पे आके इतने कर्म किए, कर्म करते हुए हमने कुछ अच्छे किए, तो कुछ बुरे भी किए। तो बुरे करके जिन आत्माओं का नुकसान पहुँचाया है या फिर किसी और की वजह से हमारा नुकसान हुआ हो, तो उन सबसे माफ़ी माँगेंगे भी और माफ़ करेंगे भी। एक-एक करके सबको याद करते हुए। सबसे पहले शिव बाबा का। उन्होंने हमें बड़े भरोसे से इस दुनिया में भेजा था, अपना नाम रोशन करने के लिए, मगर हमने उनके नाम को बदनाम कर दिया। बहुत-बहुत दिल से माफ़ी माँगते हैं शिव बाबा। फिर इन 5 तत्वों का, इस कुदरत का दिल से माफ़ी माँगते हैं। उनका हमने बहुत-बहुत मिसयूज़ किया, निरादर किया। बहुत-बहुत दिल से माफ़ी माँगते हैं। फिर इन 5 तत्वों ने मिलके जो शरीर हमें दिया है, उस शरीर को भी हमने हमारे विकारों-वश बहुत मिसयूज़ किया। इसलिए इस शरीर से भी माफ़ी माँगते हैं। हमें अपने आप से भी माफ़ी माँगना है। जब तक हम खुद को माफ़ नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएँगे। ग्लानि में समा के अपने आप को एक ही जगह ठहरा देंगे। तो सबसे पहले अपने आप से माफ़ी माँगो और कमिटमेंट करो। फिर से हम वही गलतियाँ नहीं दोहराएँगे। अब हम अपने घर परिवार
जितने भी हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं, उन सभी से माफ़ी माँगेंगे और माफ़ करेंगे। हमारी वजह से उनका दिल दुखा हो, उनका नुकसान किया हो या उनकी वजह से हमारा हुआ हो, तो उन सभी को माफ़ करेंगे और माफ़ी माँगेंगे। अभी हमारा सगे-संबंधी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे मम्मी के साइड से, डैडी के साइड से, ससुराल के, मायके के, जितने भी रिलेटिव्स हैं, जिनके भी साथ हमारी अनबन हुई है, झगड़े चल रहे हैं, उनको याद करते हुए माफ़ करेंगे और माफ़ी माँगेंगे। अब हमारे जितने भी बचपन से लेके अभी तक के हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, जहाँ कोई मनमुटाव, कोई अनबन की वजह से हमारे रिश्ते खराब हुए हों, उनको माफ़ करेंगे और माफ़ी माँगेंगे। अभी जिस स्थान पर जहाँ हम काम करते हैं, जॉब
या फिर हमारा बिज़नेस है, स्कूल है, टीचर है अगर, स्कूल, कॉलेज, जो भी हमारा जगह के वहाँ जिन आत्माओं से हमारी नहीं बनती, अनबन है, हमने उनका दिल दुखाया हो या उन्होंने हमारा दिल दुखाया है, उन सब से माफ़ी माँगेंगे या माफ़ करेंगे। फिर जो हमारे घर में सेवाएँ देते हैं, सर्विसेज़ देते हैं, जैसे घर की मेड्स, घर में काम करने आती हैं वो, दूध वाला, लॉन्ड्री वाला, सब्ज़ी वाला, पोस्टमैन एक्सेट्रा, इन सभी से कोई न कोई बात से अनबन होती है। कभी हमारा दिल दुखता है, तो कभी हम उनका दिल दुखा देते हैं। उन सब से माफ़ी माँगेंगे या माफ़ करेंगे। फिर हमारे घर में जितने भी डोमेस्टिक एनिमल हैं, जानवरों को जो जानवरों को हम पालते हैं, उनका सही ढंग से हमारे से पालन-पोषण नहीं होता। हम कहीं न कहीं उनको हर्ट कर देते हैं या उनकी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं। उन सभी पशु-पक्षी जानवरों को जिनको हम पालते हैं, उनको माफ़ करेंगे या माफ़ी माँगेंगे। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि। अभी हमारे पड़ोसी जहाँ हम रहते हैं, हमारे पड़ोसी से
किसी बात की वजह से, बच्चों की वजह से या कोई भी बात की वजह से अगर अनबन हो जाती है, तो उन सभी आत्माओं को माफ़ करेंगे और माफ़ी माँगेंगे। अब जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, गली में या एरिया में, वहाँ के कभी हमसे रूल्स टूट जाते हैं, कोई नियम की उल्लंघना हो जाती है, जिस वजह से हम किसी का दिल दुखा बैठते हैं या नुकसान पहुँच जाता है हमारी वजह से, या फिर उन नियमों की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, तो हम दिल से माफ़ी माँगेंगे और माफ़ भी करेंगे। अब जिस स्टेट में, जिस प्रांत में हम रहते हैं, उस प्रांत के नियमों की उल्लंघना करने की वजह से या उन नियमों की वजह से अगर हमारा कोई नुकसान होता है या हमने उस प्रांत का नुकसान किया हो, तो माफ़ी माँगेंगे और माफ़ करेंगे। अब जिस देश में हम रहते हैं, उस देश के भी कुछ नियम कानून हैं। उस देश के उन नियम कानूनों को तोड़ के हमने जो नुकसान पहुँचाया है या उन नियम कानूनों की वजह से हमें नुकसान पहुँचा है, तो हम माफ़ करेंगे और माफ़ी माँगेंगे। अब पूरे वर्ल्ड के, इस पूरी दुनिया के भी रहने के कुछ कानून बने हुए हैं,
कुछ नियम बने हैं। उन कानून और नियमों की उल्लंघना की वजह से नुकसान पहुंचता है, इसलिए माफी मांगेंगे और माफ करेंगे। अब हम सकाश की विधि की ओर चलते हैं। सकाश की विधि रंगों की विधि है। हम बाबा से इन रंगों की प्राप्ति करेंगे और सकाश की प्राप्ति करेंगे और उन सभी की तरफ सकाश देंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम अपने आप को अपने आप के लिए सकाश लेंगे परमात्मा से ज्ञान और शक्तियों का। ज्ञान का रंग इंडिगो, शक्तियों का रंग रेड, लाल रंग और इंडिगो रंग लेके हमारे अंदर समाएंगे। अब हम बाबा से ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, रेड, लाल, इंडिगो, हरा और नीला इन रंगों को लेके हमारे सबसे निकट परिवार के मेंबर्स हैं, उन सभी को हम सकाश देंगे। फैमिली मेंबर्स। अभी हमारे सगे संबंधी, हमारे माता पिता की तरफ से, मम्मी डैडी की तरफ से रिलेटिव्स, हमारे ससुराल में की तरफ के रिलेटिव्स, उन सभी को सकाश देंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो,
रेड। अभी हमारे हम जहाँ काम करते हैं या बिज़नेस है हमारा, जहाँ भी जॉब करते हैं, सेवाएँ देते हैं, उन सभी जगह पे प्रकाश देंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, रेड। बाबा से लेना है, अपने में समाना है, फिर अपने भ्रुकुटी से या आँखों द्वारा उन सभी आत्माओं को प्रकाश देना है। अब हमारे घर में जो सेवाएँ देते हैं, हमारी मेड, दूध वाला, सब्जी वाला, लॉन्ड्री वाला और ऐसी सेवाएँ देने वाले, उन सभी को प्रकाश देंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, रेड। हमारे बचपन से लेके अभी तक के जितने मित्र हैं, जितने फ्रेंड सर्कल हैं, उन सभी को प्रकाश देंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, रेड। हमारे साथ जितने भी पशु पक्षी रहते हैं, डोमेस्टिक एंड पालतू जानवर, उन सभी को प्रकाश देंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू,
रेड। अब हमारे आस-पास हमारे पड़ोसी उन सभी को प्रकाश देंगे। हमारे पड़ोसी हम जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, मतलब जिस गली में रहते हैं, उन सभी को प्रकाश देंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, रेड। अभी जिस स्टेट में, जिस प्रांत में हम रहते हैं, जिस स्टेट में हम रहते हैं, उन सभी एरिया को प्रकाश देंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो। अभी जिस देश में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, वहाँ उन सबको प्रकाश देंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो। अब पूरे विश्व को, पूरी दुनिया, ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर हम प्रकाश देंगे सभी सातों रंगों का। बाबा से सभी 7 रंग एक-एक करके लेके पूरे विश्व पर फैलाएंगे, जैसे बारिश हो रही हो, रंगों की वर्षा। सभी 7 रंग। वॉयलेट, इंडिगो, लाइट ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हम जिस भी ग्रुप से जुड़े हों, जहाँ प्रकाश विधि दी जाती है, प्रकाश के लिए, वहाँ पे फोटोज पोस्ट होते हैं। उन सभी को इकट्ठे ही याद करते हुए इन 3 रंगों का प्रकाश देंगे।
ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, रेड। चारों रंगों का। अभी सारी दुनिया की जितनी भी जीवात्माएं हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, इसमें सारे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब समाये, इन सभी को सकाश देंगे और दिल से माफी भी मांगेंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, रेड। अब बाबा के साथ बैठ के रू रियान करेंगे। बाबा को हमारी समस्याएं, हमारे जितनी जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी कुछ बाबा के साथ हमें शेयर करना है, बाबा को बताएंगे और बाबा से रास्ता लेंगे, वे आउट निकालेंगे। बाबा जैसा हमें सॉल्यूशन बताएगा, उस हिसाब से हम चलेंगे। बाबा से रूह रियान करना। अभी हम हमारे प्यारे बाबा को हमारा पूरे दिन में जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारा टाइम टेबल है, जो भी हम काम करने वाले हैं, सोचा है, उन सब का स्केड्यूल बनाया है, वो बाबा को सुपुर्द करके बाबा को कहेंगे कि उनकी तरफ से भी सेवा जो आएगी, उसमें इंक्लूड कर देना। और, और रात को जब हम बैठ के बाबा को पोता मिल देंगे, टाइम हिसाब किताब देंगे, उस वक्त ये पूरा टाइम टेबल बाबा के सामने रख के बताना, आज क्या क्या कंप्लीट हुआ है और क्या रह गया है, कितनी हमारी गलतियां हुई हैं और कितना हमने सार्थक किया है। सभी का हिसाब किताब रात को बैठ के बाबा को हम देंगे। अब
आज के पूरे दिन की सेवा में हम उन आत्माओं को सेवा देंगे जो कोई न कोई एडिक्शन है, जैसे दारू पीने का, ड्रग्स का, कोई न कोई जिनको व्यसन है, एडिक्शन है ना, व्यसन है। उन व्यसन की वजह से वो खुद भी परेशान है और अपने परिवार को भी परेशान कर रखा है। उन सभी आत्माओं को आज हम हर 1 घंटे में प्रकाश देते रहेंगे। ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, रेड। अब उन सभी जानवरों को जिनको मार के खाया जाता है, हम इंसान स्वार्थ भाव में आकर उनकी हत्या करते हैं। उन सभी जानवरों को प्रकाश देंगे और उन सभी इंसानों को भी प्रकाश देंगे, यानी नॉन वेजिटेरियंस जानवर हैं, उनको रेड, इंडिगो, ग्रीन, लाइट ब्लू, और जो उनको खाने वाले हैं उन्हें भी यही रंग ग्रीन, लाइट ब्लू, इंडिगो, रेड। अब पूरे दिन हम ज्वालामुखी योग का भी अभ्यास करेंगे। ज्वालामुखी योग में हम जितना भी कार्य करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी एक्शन जो भी करते हैं, ऐसे वक्त में हमसे जिन भी आत्माओं को, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना बना रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, हमें जो भी दिखता है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जो भी, उन सभी को चलते फिरते हम प्रकाश देते रहेंगे। उनके मन की शांति के लिए दुआएं मांगते रहेंगे। ये हमारे वॉल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग के लिए हेल्प करेगा। इसी के साथ आज हमारा अमृत वेला संपन्न होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।